आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, सब कुछ आता है, उसमें भी क्यों एक नए तरीके से उसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं और बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा इसको अडॉप्ट करने के बाद। तो मैं जरूर आपको आग्रह करूंगी कि इसको आप सब इसका फायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए। हम सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, ये हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। मैं अपना काम करती हूँ तो मैं अपने काम पर फोकस करूंगी, आप अपने विभाग में अपना कोई काम संभालेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं उसमें एक्सेल कर जाऊं, मैं अपने काम में बहुत अच्छा करके दिखाऊं। हालांकि भारत सरकार में आज हम एक अलग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक अलग सोच विकसित की है, एक अलग वर्क कल्चर विकसित किया है, जिसे हम कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या है? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूं, तो मुझे इस अवसर पे याद आता है बहुत सालों पहले, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मुझे आज भी याद है क्योंकि उसका इतना रेलेवेंस मुझे लगता है कि है आज भी। मैक्स वोदाइमर का किसी और का काम आपके काम से भी जुड़ा हुआ है। देयर इज नथिंग दैट वी डू इन आइसोलेशन टुडे विच इज आवर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग टुडे। ये नए किस्म का वर्क कल्चर है जो आज हमारे देश के अंदर विकसित हो चुका है। ये तो हो गई बात सरकारी नौकरियों की। मोदी जी की सरकार ने ये साफ तौर से स्पष्ट रूप से अपनी सरकार के बारे में हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने ओजस्वी संबोधन से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक लेखाधिकारी, आयकर निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, लिपिक, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर के रूप में हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का सेवा के श्री गणेश नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही इसके उपरांत संतोष कुमार यादव जी आएंगे।
जिनका पोस्टल असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है श्री संतोष कुमार यादव जी। कौन से विभाग में आपका? श्री विशाल श्री मीनाक्षी कुमारी जिनके पद पर हुआ है। जोरदार तालियां बजाते रहें। पुनीता कुमारी जी पोस्टल असिस्टेंट के पद पर उनका चयन। ये उत्साह बरकरार रहनी चाहिए। श्वेता मित्रा रहेंगी एक तरफ। भारत सरकार द्वारा संचालित रोजगार मेला का आज 9वां संस्करण सफलतापूर्वक देश में 45 अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुआ है, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ और कुल देश के 51,000 सफल अभ्यर्थियों को भारत सरकार के, राज्य सरकारों के और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और इसमें हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, सबसे ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, लेखा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिसमें इन सभी युवाओं ने नौकरियां पाई हैं और 2047 में भारत को विकसित बनाने की अगले 25 वर्षों की यात्रा में हमारे इन सभी युवा शक्ति का योगदान होने जा रहा है, क्योंकि भारत की युवा शक्ति आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमें इस पर गर्व भी है और इन रोजगार मेला के इन नियुक्ति पत्रों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा भी विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए भागीदार बने। आज पूरे देश में 45 स्थानों पर 51,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और वाराणसी में 208 सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। मैडम, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, तो देखिए ऐसा है, जातीय जनगणना का जो विषय है व्यापक विषय है, मेरी पार्टी स्वयं इसकी पक्षधर है, लेकिन फिलहाल अभी जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए 3 दशक से महिला आरक्षण विधेयक हमारे संसद से पारित नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमने जब अपनी पुरानी संसद से नए संसद भवन में प्रवेश किया है तो पहले ही दिन जब कार्रवाई की है तो इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को हमने प्रस्तुत किया है और हमारे देश की संसद में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है और भारत की ये उपलब्धि है, देश की उपलब्धि है कि सभी दलों ने एक साथ मिलकर इसको पारित किया है। मैडम, आगामी लोकसभा में अपना दल यस कितनी सीटों में यूपी पे चुनाव लड़ने जा रहा है? अभी सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बहुत समय बाकी है। फिलहाल हम लोग संगठन मजबूती पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने कहीं नहीं खड़ा है और मरता क्या ना करता, एक कहावत है। यानी अब ये जितने भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं आज उनके सामने एक अस्तित्व का संकट है और इसी कारण सभी दल साथ में आए हैं। लेकिन आप देखिए कि आपस में ही इतना विरोधाभास है, अभी तक सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के एक प्रयोग है, लेकिन एक असफल प्रयोग है। देश एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने जा रहा है।